स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सीधे कॉलर से बात करते हैं। सबसे पहले कॉलर शरद जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ शिवनी से। शरद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, मैं शरद जैन शिवनी से बोल रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र शरद जी, बोलिए। हेलो। हाँ शरद जी बोलिएगा। मैं शिवनी से बोल रहा हूँ। काफी देर से आपका फोन लगा रहा था, मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से फोन मिला। जी जी। मेरी एक गोटे गांव में रिश्तेदार की जमीन है, वो बिक नहीं रही है। जी जी। और इसके पहले भी आपसे ही निदान हुआ था, एक जब जमीन बिक्री हुई थी। आप मुझे उस जमीन की बिक्री हेतु निदान बताएं। देखिए आप बताइए, आपकी जमीन जो है वहाँ पर किसी पहाड़ के नीचे है क्या? नहीं नहीं, ये समतल मैदान है और उत्तर मुखी है। उत्तर मुखी? खैर जमीन तो कोई मुखी, उसके तो चारों तरफ खुली होती है, मुख का कोई मतलब नहीं है। जमीन का कोई भाग कटा तो नहीं है? हाँ, ये थोड़ी त्रिकोणी है, मतलब एक कोना कटा हुआ है। एक कोना कटा हुआ है, वो कौन सा कॉर्नर है? वो कॉर्नर उसका डॉक्टर साहब वेस्ट फेसिंग में, मतलब पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कटा होगा। उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, वायव्य कोण कटा होना चाहिए शरद जी। क्या वायव्य कोण कटा हुआ है उस भूमि का? हाँ, उसका वायव्य कोण कटा हुआ है उसका। वायव्य, क्या ऐसा होता है कि ग्राहक आते हैं और देख करके चले जाते हैं? नहीं, अभी तक मतलब हमने उसके लिए बेचने के लिए बोला, लेकिन कोई ग्राहक खड़ा नहीं हो रहा है। ग्राहक कोई खड़ा नहीं हो रहा, मन नहीं बना पा रहा है। इसका ये मतलब है कि आप उस वायव्य कोण के लिए निवारण करें। आप उसके वायव्य कोण पर सफेद वस्तु यानी कि सफेद सरसों को गड्ढा करके गाड़ दीजिएगा और उसके चारों कॉर्नर में खड़ा नमक रख दीजिएगा। इसके बाद इसी के साउथ ईस्ट में यानी कि आग्नेय कोण पर, दक्षिणी आग्नेय में, साउथ ईस्ट में और दक्षिण दिशा में कामा सिंदूर रख दीजिएगा और इसके नैऋत्य कोण पर एक मरकरी का स्वास्तिक जमीन के अंदर गाड़ दीजिएगा। निस्संदेह आपकी भूमि विक्रय हो जाएगी। यदि ना हो तो एक वास्तु रजिस्ट्री, जो कि मैंने अपनी व्यापार वास्तु की पुस्तक में उल्लेखित किया हुआ है, वास्तु रजिस्ट्री का एक श्रीफल लेकर और घुमा करके चारों तरफ और निवेदन की करना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी जमीन विक्रय हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ केवल स्वर का सहारा लेके करिएगा शरद जी। स्वर यानी कि चंद्र स्वर के हमेशा पृथ्वी तत्व में ही भूमि के काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। मात्र 3 सप्ताह में ग्राहक इसके अंदर आ जाएगा और 3 माह के अंदर भूमि विक्रय हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर फरीदाबाद से सचिन जी जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पंडित जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैंने एक्चुअली मैंने अभी कुछ दिन पहले पंडित जी शब्द को हटा दीजिए। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं तो एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट हूँ। एक डॉक्टरेट किया हुआ मैंने। पंडित बहुत बड़ा ऊंची पद होता है, मैं उतने ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। इसलिए आप या तो मेरा नाम लें या डॉक्टर साहब बोलें तो मुझे उचित लगेगा। पंडित शब्द न बोलें। नहीं पंडित जी, देखो हमारे लिए तो आप पंडित जी हो। आप पंडित जी बोल रहे हैं। मैं पंडित मतलब जिसे सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का, सारे पूरा ज्ञान हो, उससे कहते हैं पंडित। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये था, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया बेसमेंट में। जी, बेसमेंट में। हाँ, जी जी। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि बेसमेंट में अच्छा रहता है, कूलिंग वगैरह की समस्या नहीं होती इतनी, काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले शुरू करा, पर पता नहीं उसमें क्या समस्या आ रही है, मेरा काम नहीं बन पा रहा। क्या बेसमेंट साउथ वेस्ट में है? पंडित जी आप सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े। साउथ वेस्ट में यदि आपने बेसमेंट में यदि आपने कोई ऑफिस या अपना कारोबार चालू कर दिया है, कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा गारंटी के साथ। आपको गलत सलाह दी कूलिंग की, सारा बिजनेस ही कूल हो जाएगा। क्या कर लेंगे? व्यापार को चाहिए गर्मी, गर्मी मिलेगी सूर्य की किरणों से,
जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं उस भूमि को बोलते हैं डेड मृत भूमि। इसलिए जीवनदायिनी किरणें जहां पहुंचती हैं उसे वहां पर ही अपने व्यापार, अपने सारी गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। ईशान कोण ही एक ऐसा है जहां पर यदि भूमिगत में, बेसमेंट में यदि व्यापार किया जाए तो सक्सेस हो सकता है। चूंकि अब आपने साउथ वेस्ट में व्यापार शुरू किया, तत्काल बंद कर दीजिए, आप ऊपर आ जाइए। आपके ऊपर के फ्लोर में जगह है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, जगह तो है, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने पिताजी का काफ़ी पैसा उसमें लगा दिया है, तो अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, आपके पिताजी का आपने बहुत पैसा लगा दिया है, तो अब और पैसा बर्बाद मत करवा दीजिए, क्योंकि सारा पैसा चला जाएगा पिताजी का। पिताजी तो पुत्त मोह में थोड़ा थोड़ा करके आपको देते रहेंगे और आप उस गड्ढे में डालते रहेंगे और गड्ढे में आ जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप तो कारोबार बंद कर दें। नहीं कर सकते तो आप उस व्यापार को लेकर के ऊपर आ जाइए, व्यापार करने लग जाइए। या आपके उस बेसमेंट में, क्या ईशान में भी कोई बेसमेंट की जगह है क्या? हाँ पंडित जी, जगह तो है। तो आप एक काम करिए, कुछ समय के लिए वहां आ जाइए और जो आपने साउथ वेस्ट में आपका बेसमेंट है उतना बेसमेंट आप भर दीजिए। एक अच्छी मुरम बुला करके पैक कर दीजिए और उसमें जरा सी मरकरी डाल दीजिए ड्रिल होल करके, तो वह पैक हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में आप व्यापार करना प्रारंभ कर दीजिए। तब आपको निश्चित रूप से कुछ परिणाम प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। वरना आपके साउथ वेस्ट में करेला और नीम चढ़ा जैसा कार्यक्रम हो गया कि वहाँ पर इंफ्रारेड किरणें आती हैं, वहीं पर गड्ढा है, वहीं पर व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार भी इंफ्रारेड हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर मेघा जी शाहदरा दिल्ली से जुड़ी हैं हमारे साथ। मेघा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? सर जय जिनेंद्र, मैंने आपका शो कई बार देखा है। मेरे को आपका शो बहुत पसंद आया। मैं कहीं बाहर गई थी तब मेरे को किसी ने दिखाया था, तो मुझे आपका शो बहुत पसंद आया एंड मैं रेगुलर आपका शो देख रही हूँ। जी जी। और सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक नया घर बनवाया है, उसमें कई सारे मतलब गेस्ट वगैरह आके रहते हैं, उनको है ना बुरे बुरे सपने आते हैं। आपको भी आते कि गेस्ट अकेले को आते हैं? हाँ, हमें भी आते हैं। अच्छा, आपको भी आते, गेस्ट को भी आते हैं। हाँ, और आगे बोलिए। तो इसका क्या उपाय है वहाँ पे? अच्छा, मतलब प्रॉब्लम क्या है और क्या इसका उपाय क्या है? आपने जब घर बनवाया था तो पूरी मिट्टी को 3 फीट खुदवा के फिकवाया था पूरे प्लाट की? नहीं तो नहीं फिकवाया। निश्चित रूप से उस भूमि में कोई ना कोई सल्ल रह गई होगी, कोई ना कोई हड्डी। जब हड्डी रह जाती है तो बुरे स्वप्न और रोग उत्पन्न होते हैं। दर्शकों में एक विशेष बात बता देना चाहता हूं, जब आप 3 करोड़ रुपए, 30 लाख रुपए और कितने मोटा पैसा लगाते हो भूमि में, लेकिन मैं कहता हूं 3-5 हजार रुपए खर्च होने से मात्र पूरी भूमि की निगेटिविटी पलायन हो जाती, वह कार्य नहीं करते। 3 फीट 4 फीट मिट्टी को खोद के बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि भूमि के अंदर हड्डी रहेगी तो रोग और दुस्वप्न आएंगे, राख रहेगी तो कोई घटना होगी, कोयला रहेगा तो धन की हानि होगी, और यदि किसी भी प्रकार के कुत्ते की हड्डी रह जाएगी तो आप लोगों का जीवन भी कुत्ते की तरह झगड़ते रहेंगे। इस तरह से निश्चल भूमि पर ही आप अपने निर्माण करेंगे तो आपका जीवन भी निश्चल होगा। इसलिए पहले जब कुत्ता जमीन पर बैठता है तो झाड़ू लगा के बैठता है। जब आप भी जिस प्लाट पर बैठें तो पूरी तरह से क्लीन करें, तो निश्चित रूप से आपको उस भूमि पर निर्मित भवन सुखदायी होगा। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हरियाणा से रणदीप शर्मा जी जुड़े हमारे साथ। जी जी। रणदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं कई दिनों से चैनल देख रहा था जी। तो मेरी नज़र एक दिन पारस चैनल पे पड़ी जी। तो मैंने देखा उसमें एक दिन आपका प्रोग्राम बड़ा बढ़िया लगा। मैंने तो मेरे बड़े भैया है MNC कंपनी में काम करे हैं। आगे बड़े भैया, हाँ, कोई कंपनी में काम करते हैं। हाँ, MNC कंपनी में काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे फ्लैट गिफ्ट किया था एक। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, आपको फ्लैट मिला। मैं और मेरी वाइफ अभी कुछ दिन पहले वहाँ रह ही रहे थे, तो कुछ ना कुछ अजीब सी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, जो हमें कुछ लगता है कि शायद कुछ घर में ही गड़बड़ है। अब हम भाई से बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम भाई बोलेंगे तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगेगा कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं और कंप्लेंट आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं ये चाहता था डॉक्टर साहब के कुछ हमें ही ऐसा लग रहा है या फिर कुछ है इसमें घर में। देखिए, मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है जब आप प्रश्न कर रहे हैं।
यानी कि निस्संदेह उस भूमि में कोई वास्तु दोष है, वह वास्तु दोष भूमिगत भी है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ये संकेत देती है कि भूमि के अंदर कोई दोष है। इसके अलावा ओरिएंटेशन, यानी कि आपका, आप ध्यान से देखिएगा, आपका रसोई घर आपके आग्नेय कोण में ना बन के कहीं अन्यत्र बना हुआ है। क्या आग्नेय कोण पे बना है क्या? जी जी डॉक्टर साहब, आग्नेय कोण पे बना? जी जी। लेकिन मैं तो कह रहा हूं गारंटी से आपका आग्नेय कोण पे नहीं बना हुआ है। आप उस मेथड से तो नहीं बोल रहे हैं कि पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर में आपका फ्लैट हो और वो 20 बाई 40 हो और कॉर्नर होता वो आग्नेय कोण नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, एंगुलर मेथड जो होती है, कोणीय विभाजन विधि, उसके अनुसार कदापि नहीं बना हुआ है। मेरा गणित ये कह रहा है। डॉक्टर साहब, हम उस विधि को तो नहीं जानते, बट जो आप बाई का हिसाब बता रहे हो उस विधि के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हमारा उसी अनुसार बनाया हुआ किचन। तो आपका जितने डिग्री टिल्टेड होगा, टिल्टेड यदि आपका प्लाट होगा तो वो आग्नेय कोण नहीं कहलाएगा। आपका आग्नेय कोण पे अग्नि नहीं जल रही है, इस कारण से आपके घर में काफ़ी विध्वंस हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपके हवा भी, वहाँ पर हवा का भी दोष हो रहा है। आप अपने शयन कक्ष में गद्दे के नीचे पीली सरसों और गोमती चक्र रखेंगे और आप अपने शरीर का वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बना करके और शयन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुस्वप्न और अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी स्थिति तो फ्लैट में देखने के बाद पता चलेगी कि कौन कौन से दोष हो रहे हैं। यहाँ बैठे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, भूमिगत दोष और ओरिएंटेशन के दोष, दोनों ही दोष आपके फ्लैट में हैं, जिस वजह से आपको परेशानी निश्चित रूप से आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या मैं इस बारे में अपने भैया को बताऊं ये बात, या मैं नहीं बताऊं? भाई को बताने, भाई ने तो अच्छे मन से दिया, एक तो फ्लैट दिया, ऊपर से आप भाई को भी बताओ, ये बहुत गलत होगा। आप तो अपना उपचार अपने हाथ से करिएगा। बस आप इतने से छोटे से उपाय मैंने बताए हैं, यदि दोनों छोटे से उपाय करेंगे तो 50% आराम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि इसके बाद आपका, यदि और मेरे पास समय हुआ, तब हम ऐसी स्थिति में एक बार फ्लैट देखने के बाद ही निर्णय लेंगे किस पर क्या किया जा सकता है। यदि कुछ करना संभव हुआ तो ठीक, अदरवाइज फ्लैट को आप बेच देना, क्योंकि जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय फ्लैट के। फ्लैट अनेक लिए जा सकते हैं, लेकिन जीवन अनेक इस जन्म लेने के बाद धारण नहीं किए जा सकते, इसलिए आपके लिए अपना जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर रंजीत जी पटना बिहार से जुड़े हैं हमारे साथ। जी जी रंजीत जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र साहब जी, मैं पटना से रंजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी रंजीत जी, बोलिएगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपका कार्यक्रम देखा, बहुत बढ़िया है, बहुत सब कोई देखते हैं घर में। अच्छा, सब लोग देखते हैं घर में? जी जी। अच्छा लगता कि नहीं लगता घर में सबको? अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, लेकिन घर में एक समस्या है डॉक्टर साहब। क्या समस्या है? क्या समस्या ये है कि मेरे घर में ना हमेशा कलेश होता है, और हमने अपने घर के आगे बागबानी लगा रखी है। जी जी। तो जिससे हम लोगों ने जमीन लिया था, वो 10 साल 15 साल पहले लिया था। जी अब जी। उसमें जानवर के हड्डी मिलते हैं, कभी बकरी के, कभी बकरा के। तो क्या कोई वास्तु दोष है? कैसे क्या हो सकता है डॉक्टर? तो जो घर भी आपने उसी जमीन पे बना लिया है? जी, अभी जो बनाया था छप्पर का, वैसा ही है। अभी हम लोग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन आपके घर में क्लेश बना रहता है ना? जी जी। तो हो सकता है जिस घर में आप निवास कर रहे हो उसके नीचे भी हड्डी हो, क्योंकि जिस घर में हड्डी होती है उस घर में क्लेश और रोग दोनों पीछा नहीं छोड़ते। इसका ये मतलब है, मैं एक बात और पूछ रहा, क्लेश ही नहीं, क्या आपके घर में कोई ना कोई बच्चे या कोई बीमार भी बने रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी बीमार तो लोग पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बीमार पड़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीमारी 2 प्रकार की होती है। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी, कि मन अच्छा नहीं रहना, क्लेश होना, क्योंकि पहले प्रभाव मन पे डलता है भूमि का, फिर उसके ऊपर शरीर पर पड़ता है। अभी मन पे असर हुआ, चूंकि समय कम हुआ, जब लंबा समय हो जाएगा तब शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और रोगों की उत्पत्ति कराएगा। आप अपनी भूमि में नीचे की मिट्टी खोद के अलग कर दें, भूमि में मरकरी इंजेक्शन मेथड कर दें। यदि आप खुदाई नहीं कर सकते हैं रंजीत जी, यदि आप सुन रहे हैं मेरी बात को, जी जी,
यदि आप भूमि की मिट्टी को खोद के नहीं फेंक सकते हैं, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो भूमि के अंदर पारा मर्क कंपनी का ग्रिड पैटर्न में डाल दीजिएगा। ऐसा मत डालें कि कितना भी पारा डाल दें। 100 ग्राम पारा 1000 स्क्वायर फीट के लिए सफिशिएंट होता है। पूर्णतः गहराई में डालें, ईशान कोण पर न डालें, साउथ वेस्ट में अत्यधिक मात्रा में डालें। इस तरह से निवारण करने से भूमि के अंदर के जितने भी हड्डी इत्यादि नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाले एलिमेंट होंगे वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव आपकी भूमि के ऊपर यानी सतह पर नहीं आ पाएगा। तो आपको आपके घर में अमन चैन शांति हो जाएगी, कलह क्लेश नहीं होगा। इस तरह का उपचार अवश्य करें और चाहें तो कभी कभी घर में सरसों अवश्य फेंक दिया करें, जिससे प्रभाव नहीं होगा। ऐसे स्थानों पर जहां पर भूमिगत हड्डियां हों वहां पर निवास कदापि नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, लगातार यहाँ पर दर्शक जो कार्यक्रम में बने हुए थे उनके जीवन की जितनी समस्याएं थी आपके माध्यम से दूर हुई। आज के लिए बस इतना ही। जिन दर्शकों से आज बात नहीं हो पाई, निराश मत होइए, कल पुनः आपकी यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब रहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकते हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो झट से दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जी। वास्तु से क्या है लाभ? वास्तु कहां से आया? समूची सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। सृष्टि के परिवर्तन से हम अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सृष्टि के सम्यक संतुलन से हमारा मानसिक संतुलन बन सकता है। असफलता और बाधाओं से मुक्ति, आनंद, उल्लास, रिश्तों में मिठास को बढ़ाया जा सकता है। खटाई में पड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य, आत्मविश्वास, बच्चों की शिक्षा में सुधार और बंद पड़े व्यापार को चालू किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें डॉक्टर राजेंद्र जैन, वास्तुविद, भूवैज्ञानिक। 09826909074, 08103877792। email geocad1008@gmail.com